विजयदशमी का त्यौहार तो बड़ा अवसर शुभ है कि आज नवमी है और कल विजयदशमी है। तो हम लोग यही जानते कि विजयदशमी जो है वो राम जी ने रावण को मार दिया और विजय प्राप्त कर लिया, तो फिर वो हम लोग विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। तो क्या है विजयदशमी का त्यौहार? तो कहा असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत ही विजयदशमी का त्यौहार है। कल विजयदशमी है, आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ध्यान रखिए, विजयदशमी का त्यौहार है क्या? विजयदशमी क्यों मनाते? केवल इतनी सी बात नहीं कि रावण को मार दिया, असत्य पर सत्य की जीत नहीं। विजयदशमी क्या है? जब देखो राम जी ने भी भगवती की उपासना की, भगवती को प्रसन्न किया। कल आप सबने दर्शन किया ना कि सुंदरकांड में हनुमान जी ने नवदुर्गा की उपासना की, जानकी जी को 9 बार माँ कहा, और मेरे राम जी ने भी 9 दिन, ये 9 दिन क्यों मनाया जाता है, 9 दिन की नवरात्रि क्यों आती है, 9 दिन क्यों हम शक्ति की उपासना, दुर्गा की उपासना करते हैं? क्योंकि 9 दिन भगवान राम ने शक्ति की उपासना, दुर्गा की उपासना की थी। 9 दिन तक राम जी ने शक्ति की उपासना की। क्यों? रावण से युद्ध हो रहा, और जब रावण से युद्ध होने लगा तो महाराज एक दिन ऐसा आया कि रावण बड़ा प्रबल हो गया, यानी भगवान की सेना अस्त व्यस्त कर दिया रावण ने, और विजयी होने लगा रावण, भारी पड़ने लगा युद्ध में भगवान राम के सामने। जब भारी पड़ने लगा भगवान राम के सामने, सारी वानरी सेना भयभीत हो गई, सब अस्त व्यस्त, एकदम तोड़ फोड़ मचा दिया रावण ने। तब भगवान युद्ध से बड़े उदास लौटे, क्योंकि सारे बंदर भालुओं को मूर्छित कर दिया, लक्ष्मण भी मूर्छित, हनुमान जी भी मूर्छित, सब मूर्छित। तो राम जी बड़े उदास लौटे। शाम के समय सब बंदर भालू बैठे, विचार होने लगा कि रावण तो बड़ा प्रबल है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु चिंता मत करिए, होता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, जीतेंगे आप ही, चिंता मत करिए। राम जी ने कहा, जामवंत जी बात ये नहीं है, मेरे चिंता का विषय कुछ और है। क्या है आपकी चिंता का विषय? मैं जब रावण से युद्ध कर रहा था, राम जी कहते, मैं जब रावण से युद्ध कर रहा था तो मुझे कुछ और ही दिखाई पड़ा। क्या? रावण की शक्ति नहीं कि वो मेरे सामने टिक जाए। तो रावण युद्ध नहीं कर रहा था, मैंने देखा कि रावण के साथ में शक्ति युद्ध कर रही थी, रावण के साथ में देवी दुर्गा युद्ध कर रही थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि देवी उसके साथ इतनी प्रबल क्यों हैं, दुर्गा उनका साथ क्यों दे रही हैं, जबकि मैं धर्म से हूँ तो उन्हें मेरा साथ देना चाहिए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप पहले शक्ति को प्रसन्न करिए, दुर्गा को प्रसन्न करिए, आप देवी से वरदान लीजिए, तब ये रावण मरेगा। क्यों? ये युद्ध कोई शस्त्र का युद्ध नहीं है, ये तो शक्ति का युद्ध है, इसमें साधना का युद्ध है। रावण बड़ा तपस्वी था, बड़ा साधक था रावण, उसने नवदुर्गा को प्रसन्न किया था, केवल महादेव को ही प्रसन्न नहीं किया, उसने जगदम्बा को भी प्रसन्न किया था। तो देवी का आशीर्वाद उसके साथ था। जामवंत जी ने कहा, ये साधन का नहीं, ये साधना का युद्ध है, इसलिए राघव आप भी साधना करिए, आप भी देवी को प्रसन्न करिए। अनेकानेक रामायण में ये कथा आती है। तो मेरे राम जी ध्यान में चले गए 9 दिन तक, शक्ति की उपासना ध्यान में, और मेरे राम जी ने 108 नील कमल हनुमान जी पहरा देते हैं, हनुमान जी लेकर आते हैं, लक्ष्मण जी सेनापति नियुक्त हो गए, उनकी देखरेख में युद्ध हो रहा। राम जी देवी को प्रसन्न करने 9 दिन की जो आराधना की, 9 दिन की जो उपासना की, वही 9 दिन की नवरात्रि बन गई महाराज। देवी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी रोज जा कर के 108 नील कमल लाते हैं, और मेरे राम जी देवी को अर्पित करके उनकी साधना करते, ध्यान में बैठे, और कहते हैं जैसे ही 9वां दिन आया ना, आज वर मिलने वाला है,
आज भगवती का वरदान मिलने वाला है। मेरे राम जी ने वो 108 कमल चढ़ाना शुरू किया, और जब चढ़ाना शुरू किया 108 कमल, तो कहते हैं देवी ने सोचा आज थोड़ा सा परीक्षा लेके देखती हूँ कि इनकी भक्ति कैसी है। तो परीक्षा लेने के लिए देवी माँ ने एक पुष्प चुरा लिया, एक पुष्प चुरा लिया चुपके से। जब एक पुष्प चुरा लिया, राम जी ने जब नील कमल अर्पण किया तो एक कम पड़ रहा, 107 पुष्प है। राम जी को लगा ये कैसे हो सकता है, रोज तो पुष्प 108 होता था, आज हनुमान भूल गया, पर हनुमान से भूल हो नहीं सकती। अब राम जी सोचने लगे अगर एक पुष्प रह गया तो माँ को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा, अगर एक पुष्प रह गया तो ये साधना पूरी नहीं होगी, मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। राम जी को लगा साधना तो पूरी करनी ही है, देवी को तो प्रसन्न करना है, क्या करूं? राम जी को एक बात याद आई, क्या? माता कौशल्या मुझे कहती हैं कि राम तुम्हारी आंखें कमल के जैसी हैं। राम जी की आंखें नील कमल की जैसी है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम जी के नेत्र कमल के जैसे हैं, राजीव नयन हैं। तो राम जी को याद आया, माँ कहती है मेरे नेत्र कमल जैसे हैं, आज देवी को मैं वो कमल नहीं है तो कोई बात नहीं, आज भगवती को अपने नेत्रों का कमल अर्पित करूँगा। ये सोचकर राम जी ने बाण उठाया, और बाण लेकर जैसे ही अपनी आँख निकालने के लिए बाण को आँख के पास ले गए, भगवती समझ गई कि राम अब अपनी आँख चढ़ा देंगे। तुरंत ही मूर्ति से माँ भगवती प्रकट हो गई, दुर्गा प्रकट हो गई, और दुर्गा ने प्रकट होके कहा राम रुक जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। बोलो दुर्गा महारानी की, भगवती मात की जय हो, सिद्धिदात्री माता की जय हो। आज नवमी और सिद्धिदात्री माता की कृपा राम जी को प्राप्त हुई, और नवदुर्गा की शक्ति जब राम जी के पास आई तो उन शक्ति की सहायता से राम जी ने भी रावण को मार गिराया। महाराज, असत्य पराजित हो गया, अधर्म पराजित हो गया। तो आइए, ये 9 दिन तभी बना जब राम जी ने नवदुर्गा की उपासना की, और ये विजयदशमी का त्यौहार वही मनाया जाता है। 9 दिन हम लोग भी साधना करते हैं, 9 दिन हम लोग भी भगवती को प्रसन्न करने के लिए पूजन अर्चन करते हैं, और तब 9वें दिन वो सिद्धिदात्री रूप में हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो सिद्धिदात्री हैं। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं। 9 दिन माँ की गोदी में बैठ के हम सब ने राम कथा गाई, और देखो माँ के नेत्रों से कितनी कृपा बरस रही है। हाँ, माँ के नेत्रों से करुणा बरस रही, कृपा बरस रही। आज वो विदा हो रही हैं, लेकिन हम सभी पर करुणा बरसा रही है, प्रेम बरसा रही। तो हम सब लोग भी एक और भाव श्रवण करेंगे, माँ को रिझा लेंगे। नवरात्रि आज पूर्ण हो रही है, माँ अपना आशीष हम सबको दे करके विदा हो। तो कितने लोग चाहते हैं माँ प्रसन्न हो जाए? दोनों हाथ उठाइए। क्या बात है, बोले अम्बे मात की। अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया। जरा निहारिए माँ के नेत्रों की ओर, अमृत बरस रहा, प्रेम कृपा बरसा रही माँ। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। 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 माँ के दुवरिया,
सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे। पवन 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 लगावे बोहरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, पवन लगावे बोहरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया। अम्बे माँ की दुवरिया। जरा उठाइए दोनों हाथों को पीछे तक सभी और झूमते हुए हरि बोल। जय जय। ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, शंकर जी नृत्य कर रहे, ब्रह्मा जी नाच रहे, नारायण भगवान नृत्य कर रहे और आप लोग ताली नहीं बजा रहे। पीछे तक दोनों हाथ ऊपर। देखो कल से कोई नहीं कहेगा ताली बजाने को, कल माता रानी भी विदा हो जाएंगे और आज हम लोग भी विदा हो जाएंगे, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। जय जय। हरि बोल। ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, विष्णु शंकर नाचे, शंकर नाचे, हाँ शंकर, शंकर नाचे, हाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, विष्णु शंकर नाचे। मोहन जय हो, मोहन जय हो। मोहन बजावे बसुरिया, मेरी माँ की दुवरिया, मोहन बजावे बसुरिया, मेरी माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, मेरी माँ की दुवरिया। जय जय। अमृत की बरसे बदरिया, मेरी माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की, अमृत की, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अरे अमृत की बरसे हो मेरी माँ की दुवरिया, अम्बे। इतने धीरे से कहोगे? अरे माँ की दुवरिया। भंडारा खा खा के संजा से बैठे हो, उसकी तो लाज रखो। दोनों हाथ ऊपर। अरे माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया मेरी, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे अमृत की बरसे मेरी माँ की। ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा शंकर नाचे हो, शंकर शंकर नाचे हो भोले,
शंकर नाच भोले शंकर, मोहन बजावे बंसुरी। अम्बे अमृत की बरसे मेरी माँ की, हो अम्बे माँ की। बोले सिद्धिदात्री मात की, भवानी मैया की।